हेलो स्टूडेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चुन चुन कर देते हैं क्वेश्चन और बनाते जाओ। जो क्वेश्चन हम दे रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें कैसे सॉल्व करना है वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोल रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, 2 और एंड में करके दे रखा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब बोला है यूनिक सॉल्यूशन ओनली, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए और 4 गो ऑप्शन भी दे रखा है। k इक्वल टू 0 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दे रखा है k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और सी में दे रखा है k इक्वल टू 3 और डी में दे रखा है k नॉट इक्वल टू 3। यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है, बोला कि k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, k इक्वल टू क्या होगा। तो देखो k इक्वल टू कैसे निकालेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम बताए थे कि पहला नंबर की इक्वेशन बताए थे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 रहे। ठीक है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यूनिक सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे, a1 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बताए थे। तो देखो दो इक्वेशन है, इससे कंपेयर करो। a1 का वैल्यू k यहाँ रख दो, k हो गया। a2 का वैल्यू 6, तो 6 रख दो। नॉट इक्वल टू क्या करना है, यही कंडीशन बताए थे ना यूनिक के लिए, यस, -1 और b2 के लिए -2। ठीक है, अगर इस तरह रहता है k/2 इक्वल टू 3/4 रहता, तो ये वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 3/4। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इस देखो माइनस को माइनस खत्म कर दिया। ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, k नॉट इक्वल टू यहाँ लिख लो। यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 1/2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 6/2 3, k नॉट इक्वल टू 3, मतलब k का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। ठीक है, k का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, बाकी ऑल वैल्यूज तो हो सकता है। तो जो बोला था उसके लिए बात करे थे, तो आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। याद रखना a1 क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, अब b2 क्या होता है, a2 क्या हो जाता है सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो निकाल लेंगे, रख देंगे। फिर b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट फर्स्ट का, और सेकंड के लिए b2 रख देंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन में पैरेलल के लिए बोल देता, तो पैरेलल के बोलता यहाँ पे इक्वल लगा देते, यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2 कर देते। तो देते हैं वैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे साइड में 3-4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन एक और दे रखा है, अब जो ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, टाइम लग जाता है। RS अग्रवाल का 165 पेज नंबर पे चले जाओ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कर सकते हो, उसी से हम दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन में इस तरह करके दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फटाफट देखिए, यहाँ आप लोग तब तक ट्राई करें, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है,
x माइनस 2y इक्वल टू 3, और यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस ky इक्वल टू 1। ये क्या बोल रखा है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में लिख लो x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky इक्वल टू 7। इसमें बोल रखा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा में बोल रखा है, तीसरा में क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा में 3x प्लस 2k, तब तक ट्राई करें आप लोग, इक्वल टू 2, और यहाँ पे बोल रखा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। इक्वल टू नहीं है, प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ये बोल रखा है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों क्या बोल रखा है? पैरेलल। सब में k का वैल्यू निकालना है। और एक क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरसेक्टिंग क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वो तो नहीं देने वाले। एक क्वेश्चन और देते हैं जिसमें हम ऑप्शन भी बना देते हैं। लिखा हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y, यही है ना? x प्लस 2y प्लस 5 माइनस 3 माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है ए यूनिक सॉल्यूशन। अब बी में दे रखा है, बी में दे रखा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। सी में दे रखा है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और डी में दे रखा है, डी में दे रखा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। 3 कंडीशन दे रखा है, 4 कंडीशन दे रखा है। तो इसमें देखिए हम बताए थे कि पहले चेक करो। ठीक है, पहले चेक करो, a1 का वैल्यू निकाल लो और a2 का वैल्यू निकाल लो। a1 का वैल्यू 1 और इसमें -3। b1 का वैल्यू क्या होगा? 2 और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2y-6। और c1/c2, c1/c2 कितना है? 5 हो जाएगा c1, और c2 कितना होगा? 1। ये तो 5/1 आ गया, ये आ गया -1/3, ये आ गया -1/3। ये दोनों जैसे इक्वल हुआ और ये नॉट इक्वल टू हुआ। क्या बताए थे? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए क्या बताए थे? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल दे रखा है क्या? ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यूनिक तो होगा नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। यूनिक के लिए क्या बताए थे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएगा कहाँ से? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन वो एक ही सॉल्यूशन होता है ना जी, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू मतलब 1 1 आएगा, मतलब जो भी एक सॉल्यूशन। तो 2 नहीं लिखेंगे, तो ये तो खैर पहले ही कट जाएगा। इन्फिनाइटली के लिए तीनों इक्वल,
A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये तो होगा नहीं, नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होता है, ये वाला A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये वाला आएगा। तो इस तरह करके करना है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह करके सॉल्व करना। अब ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करें और के का वैल्यू निकालें। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी हम क्या बताएं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन। तो इसको हटा देता हूं मैं, कंडीशन रहने देता हूं मैं, और यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करते धनातन, ठीक है। हो गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देख रहे हो ऐसे करके क्वेश्चन देता है। तो चलो इसको रहने देते हैं क्योंकि यूज करेंगे उसमें। नो सॉल्यूशन, ठीक है, एक पैरेलल लाइंस के लिए लिए हैं, इंटरसेक्टिंग के लिए भी लिए हैं। तो ये वाला में इंटरसेक्टिंग बोल देगा, यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है। तो यूनिक सॉल्यूशन देखिए, ये सब चीज यूनिक सॉल्यूशन ये सब क्या होता है ना, पीछे जाके देख लें एक बार वीडियो अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिक बोल दे, लिखेंगे क्या, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो x A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 यूनिक के लिए। तो इसका कोफिशिएंट A1 का वैल्यू 1, ये 3 नॉट इक्वल टू -2 बाई के। B1 का वैल्यू ये वाला, A1 का वैल्यू इसका कोफिशिएंट, B2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -2, B2 का वैल्यू k, ठीक है, जो y का मल्टीप्लाई में है, और x का मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 0 नहीं ले लेना। और ये वाला देखो C1 और ये C2, तो उसका जरूरी नहीं पड़ने वाला, बस इतने में हो जाएगा। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर k को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, k हो जाएगा नॉट इक्वल टू, इधर करेंगे -6। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, ये क्या होगा ये क्या होगा, 1 बाई क्या बोला, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे, नो सॉल्यूशन के लिए अभी अभी हम बताए थे ये वाला कि A1 बाई A2 नॉट नहीं इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है, ये बताए थे। और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा, तीनों इक्वल कर लेंगे। इस पे अलग से एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करो, 1/5, ठीक है, इक्वल टू 2 बाई के नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 3/7, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला है, A बराबर B बराबर C अगर रहे तो यहाँ से लिख सकते A बराबर B बराबर C और C बराबर A लिख सकते। ये 3 कंडीशन, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या करो ना, 3 कंडीशन लिख लो, 1/5 मतलब A बराबर 2/K मतलब B का काम, यहाँ से B, ठीक है। और अगला लिखो इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, K नॉट इक्वल टू 3/7। फिर ये वाला इसके बराबर करेंगे तो कांस्टेंट इक्वल होगा क्या, ये नॉट इक्वल टू है तो ये नहीं होगा। तो 1/5 नॉट इक्वल टू 3/7, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है तो ये वाला इसके नॉट इक्वल टू है, तो ये वाला भी इसके नॉट इक्वल टू होगा, तो ये तो यहाँ से वैल्यू मिलने वाला नहीं है, यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है। तो k का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू 10, एक वैल्यू यहाँ से मिला, और यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 14, 3k नॉट इक्वल टू, अब k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे जाएगा तो 14/3। ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या था ऑप्शन, ऑप्शन था
एक ऑप्शन था 10, एक था नॉट इक्वल टू 10, और एक था -7/3, तो है नहीं, और एक था -21, तो 10 मार देंगे। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन में हो सकता है, या तो ये ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 के जगह पे के करते तो देख रहे हो के स्क्वायर इधर बन जाता अगर इसको इक्वल करते थे यहाँ से। ये वाला, ये हो गया। ठीक है, अच्छा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कहीं कट करेगा क्या? कहीं कट नहीं करेगा। तो कहीं कट नहीं करेगा तो इसके लिए भी नो सॉल्यूशन, सेम कंडीशन लगाओ और बनाओ। इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, सैम्पल पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें और नो सॉल्यूशन के लिए बता दिए, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए बता दिए। तो इसमें सब पे क्वेश्चन करते रहना ऐसे ही करके, सिंपल सिंपल दम कंडीशन लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, कंडीशन लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें भी और भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो जितना बेसिक बताएं हैं उतना में क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलता। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन लगाए थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें एक चीज़ और लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, लगाने नहीं, यहाँ पे और क्या लिख सकता था, यूनिक सॉल्यूशन बोला था ना, ओनली वन सॉल्यूशन बोलता तो भी। ठीक है, और एक चीज़ और बताए थे, डिपेंडेंट कितना पे, एक एक जगह पे, एक ही जगह ना कट करेगा, या तो फिर बोलता है इंटरसेक्टिंग, नोट करते जाओ, या तो बोलता है इंटरसेक्टिंग तो भी वही कंडीशन। ठीक है, कंसिस्टेंट के मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो पूरा पूरी तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट जैसे बोलेगा तो उसमें बोल रखेगा यूनिक सॉल्यूशन, तब लगाना है ये कंडीशन। नहीं तो कंसिस्टेंट सिर्फ बोलेगा तो उसके लिए ये होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसाइड लाइन, मतलब एक ही पर लाइक कर जाएगा इस तरह करके। ठीक है, इस तरह एक ही पे। ठीक है, एक पे एक, ठीक है, लाइक कर जाएगा। तो उसके लिए ये कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल टू। ठीक है, तीनों इक्वल होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए तो बता दिए। तो नो सॉल्यूशन में क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है, क्या क्या बोल सकता है इस कंडीशन को लगाने के लिए। नो सॉल्यूशन में यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर लो, अरे रे यहाँ नहीं रे भाई, यहाँ कर लो। ठीक है, ये वाला नहीं। ठीक है, यहाँ तो इक्वल रहेगा तभी तो होगा। नो सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशन बोल सकता है, पैरेलल लाइंस बोल सकता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, नोट करते जाओ, इनकंसिस्टेंट, और क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करेगा एक दूसरे पे। ये 4 चीज बोल सकता है। तो सबका कंडीशन बता दिए, सब पे क्या क्या लगेगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लियर होते जाएगा। कॉन्सेप्ट दे दिए, कॉन्सेप्ट को यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, बस एक 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 करके सब पे सॉल्व करो। अब देखिए, नंबर अगर अच्छा लाना है तो एक ही उपाय है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप फिर दिखने लगेगा क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ और बनेगा। ठीक है, तो अगला